वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। जब मामला सरहदों का हो और दुश्मन मुल्क इन्वॉल्व हों तो पूरा मुल्क अपनी सरकारों के साथ होता है। हम भी शुरू में ही ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम अपनी सरकार के फ़ैसलों और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़ चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सरहदों के मामले में हम अपनी सरकार के साथ हैं और अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपने जवानों के साथ हैं। चीन ने हमारे 20 जवानों को जिस तरह से शहीद किया है, हम शुरू में ही चीन की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अपने जवानों के घर वालों के साथ हैं। उनके ऊपर इस वक्त बड़ा कठिन वक्त है। इस कठिन वक्त में हम उनके साथ हैं। उनके साथ हम इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं, ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। लेकिन सरकारों से जो गलतियां होती हैं उन पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। 45 साल के बाद भारत और चीन की सरहद पर इतना बड़ा नुकसान पहली बार हुआ है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। अब जो नई इत्तलात आई हैं उनके मुताबिक 18 जवान लद्दाख के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और 57 जवान दूसरे अस्पतालों में हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारा नुकसान कितना बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि चीन हमारी सरहद में दाखिल नहीं हुआ है। सवाल यह है कि अगर चीन सरहद में दाखिल नहीं हुआ है तो उसके फ़ौजियों से हमारे फ़ौजियों की गुत्थम गुत्था यानी हाथापाई क्यों हुई। और फिर हमारे जवान शहीद क्यों हुए। क्या हमारे जवान चीन की सरहद में गए थे? अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि चीन के फ़ौजी हमारी सरहद में नहीं आए थे तो उससे तो यही साबित होता है। मेरे ख़्याल में सरकार को इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। ये बात हमारे इन जवानों की तौहीन है जो शहीद हुए हैं, और ये बात फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त किस्म का इल्ज़ाम है जो सख्त हालात में वहाँ लड़ रही है। इस पर मुझे एक बात और याद आती है कि भारत का जो डिफेंस बजट है वो है $57 बिलियन और चीन का जो डिफेंस बजट है वो है $178 बिलियन, दोगुने से भी ज़्यादा। कोई बराबरी ही नहीं है। ऐसे में जब कम बजट होता है तो उसका असर और चीज़ों पे भी पड़ता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारे फ़ौजी हैं जो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनकी वेलफेयर पर भी पड़ता है। पिछले दिनों आपने देखा कि कई जवानों ने शिकायतें की, अच्छा खाना न मिलने की शिकायत की, अच्छे जूते कपड़े न मिलने की शिकायत की, और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जो एडवर्स मौसम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनसे लड़ने के लिए, वो सहूलतें उनको फराहम नहीं हैं। ये कम बजट की वजह से होता है। हमारी सरकारों को इस पर गौर करना होगा कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और जो हमारे फ़ौजी सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा सोचें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स यानी अपने तबसरों से ज़रूर नवाजें। आइए अब एक दूसरी बात करते हैं। पूरे मुल्क में शुरू हो गया है कि साहब चीन के सामान का बाइकाट किया जाना चाहिए। गुजरात से कुछ लोगों ने अपने टीवी सेट्स जलाए भी हैं। तो ये तो बिल्कुल अपना नुकसान करने जैसा हुआ कि आप उसका पैसा दे चुके हैं, अब उस चीज़ को आप नुकसान पहुंचाएं। चीन को इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो भारत में जो व्यापारी हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका कहना यह है कि बाइकाट करने का फ़ैसला बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। भारत की अर्थव्यवस्था की कमर वैसे ही टूटी हुई है, मज़दूरों का हाल वैसे ही ख़राब है, लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है, और ऐसे में अच्छा चीन का माल हमारे गोदामों में भरा पड़ा है जिसका पैसा हम चीन को दे चुके हैं। वैसे में आप बाइकाट की बात करेंगे तो आप ये अपना ही नुकसान करेंगे, अपने व्यापारियों का नुकसान करेंगे, अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। तो ये बिला सोचे समझे किया जाने वाला एक फ़ैसला है और जज्बात में उठाई जाने वाली एक आवाज़ है। मैं आपको ये बता दूं कि जो चीनी कंपनियां हैं भारत में उनका इन्वेस्टमेंट $6 बिलियन का है। क्या ये $6 बिलियन अचानक
ख़त्म हो जाएगा? क्या वो अचानक अपना पैसा निकाल लेंगे? क्या ये मुमकिन है? इसी तरह 75 कंपनियां चीन की हमारे यहाँ ई कॉमर्स, मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे कामों में लगी हुई हैं। जैसे बायजूस है, डिलीवरी है, ड्रीम 11 है, फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो, पेटीएम। पेटीएम में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो लगाकर उसको लॉन्च किया गया था। तो क्या ये मुमकिन है? और यही नहीं, सरकारों के साथ एग्रीमेंट है चीनी सरकार के। मिसाल के तौर पर मेट्रो और जो जनरल रेलवे है उसमें चीन का बहुत साजो सामान आता है। कैसे आप करेंगे? अभी मैंने सुना कि रेलवे ने चीन की कंपनी से $471 का माफ़ कीजिए एक एग्रीमेंट तोड़ भी लिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? सरासर नुकसान होगा। क्या हमने कल पुर्जे बनाने की फैक्ट्रियां डाल ली हैं? क्या जो 70% दवाओं का रॉ मटेरियल हम चीन से लेते हैं, क्या हमने उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लिया है? क्या हम अमेरिका से लेंगे ये साजो सामान? चीन से भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। चीन हमारे बहुत करीब है, अमेरिका बहुत दूर है। तो जब तक आप किसी चीज़ का अल्टरनेट ना कर लें, उस चीज़ को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं? नोटबंदी में भी यही हुआ, बग़ैर किसी सोचे समझे, बग़ैर किसी प्लान के फ़ैसला किया। लॉकडाउन में भी यही हुआ और अब इस मामले में भी यही हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूँ कि चीन का दावा है कि भारत के पास जो इलाका है उसमें 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन का है। भारत ये दावा करता है कि चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया कब्ज़ा कर रखा है। अब आप देखिए, लद्दाख, अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उस पर अपना क्लेम करता है। सवाल ये है कि हमने इससे निपटने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया है? ना सिफारती सतह पर हम मजबूत हैं, ना मिलिट्री सतह पर हम मजबूत हैं, ना हमारा बजट चीन के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो फिर किस चीज़ पे हम जो है चीन के साथ बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस होता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि चीन जब हमारा बड़े से बड़ा नुकसान कर देता है, क्या ये कम बड़ा नुकसान है कि हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया? 57 जवान अस्पतालों में हैं, 18 जवान लद्दाख के अस्पताल में हैं। क्या ये कम बड़ा नुकसान है? लेकिन इतने बड़े नुकसान के बावजूद न हमारे चैनल चीख रहे हैं, ना हमारे जो नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ना वो लोगों के जज्बात उभार रही हैं, ना सरकारें जज्बात उभार रही हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाँ ज़रा सा कुछ होता है पाकिस्तान के साथ, तो उसको बहुत हम लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अगर वो हमारे ख़िलाफ़ कुछ करता है तो हमें उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे अफसोस है कि हमें ये खुल के ये बात कहनी पड़ रही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान सरहदों पर, अगर सरकार ये कहेगी कि जनता को सरहदों पर चलना है, तो सबसे पहले मुसलमान नज़र आएगा। कारगिल में क्या हुआ देखा आपने? जब कारगिल में जंग हो रही थी, हिंदुस्तान के इमामों ने कहा था कि आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए। तो लेकिन जब चीन के साथ कुछ मामला होता है तो सरकारें और चैनल्स और नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस क्यों उसके ख़िलाफ़ इस तरह से जज्बात को नहीं उभारती? क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करती हैं और क्यों चीन के ख़िलाफ़ नहीं करती? चीन भी हमारा उतना ही बड़ा दुश्मन मुल्क है जितना बड़ा पाकिस्तान है। जब आप किसी चीज़ को कम्युनलाइज करते हैं और एक ही एंगल से देखते हैं तो आपके लड़ने की ताकत कम हो जाती है। ये मेरा पॉइंट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और फिर मैं एक बात कहूँगा कि जंग वाकई किसी मसले का हल नहीं है। चीन को बराबरी के साथ आंखें दिखानी होंगी, लेकिन चीन के साथ आप उसी वक्त बराबरी कर सकते हैं जब अपने फ़ौजियों को, जो मुश्किल हालात में हमारे लिए वहाँ लड़ रहे हैं, उनकी वेलफेयर का आप ख्याल रखें और अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। हमारी जनता को आंखें खोलकर और अक्ल के दरवाज़े खोलकर जायज़ा लेना होगा और सरकार की जो कमियां हैं उनको जांचना होगा। सिर्फ कम्युनल एंगल से हम अपने दुश्मन मुल्कों से नहीं लड़ सकते। अपने इस रवैये को चैनलों को भी बदलना होगा, सरकारों को भी बदलना होगा। आदाब।
आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।